मैया के चरण कमलों में रुद्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकारो। बेटा राम, माते श्री को तुम्हारे ही पूर्वज भागीरथ लाए थे, जिससे आज तक तब से अब तक और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये निरंतर कल्याण करती रहेंगी। ऐसे करो गंगा मैया से विनती करो, जय गंगा मैया का नाम जीवन को अवश्य भेजेंगे। ठीक है। हरि तेरी जय हो गंगे मैया, हरि प्यारी जय हो गंगे मैया, हरि तेरी जय हो जुगमा। भैया हमारी बात सुनो, इतने आओ भाई साहब सुन जा रहे हो। अरे बाबा
हमारो कछु अबे देखो ना आज नहीं आएगा तो आज दिखाई देंगे तो इन्हें समझ में आ जाएगी। अगर तू जाए कि पंडित है तो सुना दे वो कछुआर। हमारी बात सुनिए, देखिए सामने से विद्वान आ रहे हैं, अपने अपने घाटों में तैनात हो जाइए। कोई भी पंडा जजमान को अपने अपने घाटों में नहीं खींचेंगे, उनकी इच्छा होगी। भैया पकड़िए हमारे जजमान है। तुम्हारे जजमान है? हमारे। अच्छा, अरे बाबा जय हमारो घाट बाबा, जय हमारो घाट यहाँ पर बहुत मुंडे हैं, ये भी है, ये है, काफी अच्छी है। लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी। बाबा अपनी शर्त है। हमारे महाराज की जो वंशावली सुनाएगा, हम उसी के स्थान पर बैठे। अब आई पहाड़ के नीचे अब सुना दे वंशावली। हमको मालूम ही नहीं वंशावली कौन सुना रहे हो। अब सुना दे। अब सुना, तब से बड़े पंडा वाले जो दिमाग पंडा और जाई हाथ में पंडा है। हम तो सुना दे इनकी और सुना दे तेरी हूँ। अच्छा, तो जाई खाते के पंडा और ना सुना दे। तो सूर्य बने वंशावली सुना। सुनो सुना। सुनावे वंशावली। सुनाए भैया, सही करके सुनिए लेकिन समझ में आ जाए। भैया पंडा हाँ भैया, पकड़िए के रोने का डंडा। लिया अब सुन ले। सुना वंशावली सुनाना सुना ध्यान दे। बहुत पुरानी बात है, तब है इनके राजा के राजा के राजा के 1000 और फिर चले कुछ दौड़े कुछ युद्ध भाव कुछ शिकार करी और फिर रह गए 900। कितने रह गए भैया? 900 रथ रह गए भैया, 900। क्या बताए? आए के सुन लो, वंशावली सुनाइए फिर बात कहना। अच्छा 900 अब 900 रह गए। 900 में कुछ चले कुछ रह गए कुछ गड़ गए फिर रह गए 500। अच्छा, कितने रह गए? 500 रथ। अब 500 रथ में चलते रहे कचुल के पहिया भज गए, कचुल की कमानी टूट गई और रह गए 100 रथ। अच्छा, 100 रथ। 100 रथ में चल के कबू राजा ले जा रहे तो कबू राजा के बालक ले जा रहे, कबू रानी को गंगा नहा ले जा रहे और चलते चलावत रह गए 50।
50 रथ। अब रह गए कितने? 50। और 50 में वो रह गए चलते फिरते टूटते भाजत ओढ़ते गए और कछुल के घोड़न ने तोते, कछुल के बालक ने तोते, रह गए 30 रथ। 30। अच्छा। अब 30 में वो इनके बाप जो है उन्होंने कछु तो मरम्मत करवाई और कछु टूट गए, फिर रह गए 20। वो 20 रथ। 20 फिर क्या हुआ? और 20 में वो इनके जो पिताजी के बाबा आए उन्होंने कछु तोड़े और कछु चले गए और रह गए कितने? 15 रथ। फिर क्या हुआ? भैया बताइए, जब 15 रहेगा 15 को फिर क्या हो? इन्हें समझ में नहीं आया कितनी देर तक सुनाया कैसा काम हो तो मुझे पूछ रही है काम हो भैया तो 15 रहेगा उनके बाद काम हो। इनके बाबा आ गए थे। अच्छा। इनके कौन आए गए? बाबा। और उन बाबा ने कछ चलाए, कछ बच गए तो रह गए 14। अब 14 में वो चलता फिरता टूटता 13 और 13 में वो चलता भाई फिर 12 रह गए 11। अब कितने रह गए भैया? 11। अब 11 रह गए। अब 11 में इनके बाबा चला गए, फिर आ गए, फिर चलते पे वो इनके चलते चलावत आ गए, फिर पूरे रह गए 10। अच्छा। कितने रह गए? 10 रथ। बच्चे पूछिए इनके बारे में, पूछ। अच्छा बहना मेरी बात सुन, जो कल बढ़ई पे पैदा सोई काट होगा उनके रथ बनाते रहो बात जो याद है। कोई ना पता तो पूछना करके बता दिया जमाने में किनके। ऐसे ना होगी। पंडा जी वंशावली सुनवाई के साथ आए हो, फिर आपकी वंशावली में तो संशय है ही है जो तुम सुना रहे हो, आपके पंडा होने में भी संशय मालूम होता है। भैया जजमान है तो हम जाई घाट के पंडा और चेतो कहते आए गई ताकि मारे दिखा रही है जो यहाँ पर कोई सही पंडा हो तो हमें सूर्यवंश की वंशावली सुनावे, जिनको हम दक्षिणा देंगे। फिर वो जे तो ऐसी पंडा है जो तो खाली बनते जो बढ़ई पे पैदा काट होगा उनका काम करते हो सो याद है। मैं तुम्हें सूर्यवंश की सुना रही हूँ। सूर्यवंश की देखो महाराज, सबसे पहले भाई लालटेन चालू। लालटेन गुरुदेव अब असली वंशावली सुनो। ये सूर्यदेव की सूर्यवंश की असली वंशावली सुना रहे, सुनो। देखो सबसे पहले भाई लालटेन चालू। जमाना बदल गयो, लालटेनों काम ना करी लोगों ने टाल जलाना शुरू कर दिया। बेहू काम ना आए तो भैया सिलेंडर जो हंडा बढ़वा लो, हंडा देखो चांद पर रख लो, खूब बनाते चलाए। अब जब हंडा काम ना आओ तब कुछ समझ में ना आई तो बिजली चालू करी गई। और जब महाराज बिजली चली जाती है तब जनरेटर चलाओ जाता है। आगे जो चीज हमें बता दी वो लिख लेंगे। पंडा ये भी आपकी मनगढ़ंत है। यहाँ पर कोई सच्चे पंडा है जो सही वंशावली सुना सके? हाँ गुरुदेव, मैं इसी घाट का पंडा हूँ और जे तो सब वैसे ही है। सूर्यवंश की जो वंशावली है मैं आपको सुनाता हूँ। भैया मेरे में लग गई आग और हमारी वंशावली दाई में रखी। अब वंशावली आज लगी, आज गुजारे आए पंडा लोग वंशावली चुरा के ले गए। जो आप सुना रहे हैं वही चोर हुए। फिर इस रात कहिए पंडा जी, जो सूर्यवंश की वंशावली है वो इस प्रकार है।
देखिए गुरुदेव, रघु एक तेजस्वी और पराक्रमी राजा थे। उनके नाम पर ही इस वंश का नाम रघुकुल पड़ा। ये 27वीं पीढ़ी थी। रघु के पुत्र हुए प्रभृत, प्रभृत के पुत्र हुए संकर्ण, और संकर्ण के पुत्र हुए सुदर्शन, और सुदर्शन के पुत्र का नाम था अग्निवर्ण। हे गुरुदेव, ये 30वीं पीढ़ी थी। और अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्रक, शीघ्रक के पुत्र हुए मरु, और मरु के पुत्र हुए प्रसश्रुत, और प्रसश्रुत के पुत्र हुए अम्बरीश। हे गुरुदेव, ये 35वीं पीढ़ी थी। और 36वीं पीढ़ी में जो हुए, अम्बरीश के पुत्र का नाम था नहुष, नहुष के पुत्र हुए अयात। हे गुरुदेव, अयात के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र का नाम था अज, और अज के पुत्र का नाम पुत्र था, जो अज के पुत्र हुए वह थे दशरथ। ये 40वीं पीढ़ी थी गुरुदेव। अब आगे आप बताएं गुरुदेव, मैं उसमें अपने इसमें पुत्र नाम नोट कर लूंगा। पंडा जी, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं। सबसे बड़े बताओ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है गुरुदेव, लो पंडा जी अपनी दक्षिणा लो। समेत हमारे विविध जाल महले वन पाए, हर्ष चले मुझे प्रांत सहारा। बेटा राम जनकपुरी के पास आ चुके हैं। सुंदर बगीचा है, मंद मंद हवा बह रही है। आज तो यही विश्राम किया जाए। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव।